आपके इस जय हिंद की पुकार को सुनकर मुझे एक पंक्ति स्मरण हो आती है। कभी मीरा कभी खुसरो, कभी मीरा कभी खुसरो, कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं। जो वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं तो तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं, हिंदुस्तान हो जाऊं, हिंदुस्तान हो जाऊं। कहते हैं कि जब हम तालियां बजाते हैं तो वो भी दिल से बजानी चाहिए, क्योंकि उससे जीवन में उमंग और उत्साह आता है। और जब बच्चे बजाएं तो फिर क्या बात होनी चाहिए, पीछे वालों की आवाज नहीं आई। आज मैं भारत की उन बेटियों और बेटों के बीच आई हूं जो हिंद की शेरनियां हैं। वो शेर है, वो टाइगर्स हैं। जैसे कि मैं वर्तमान में कमांडेंट के पद पे हूं, तो कमांडेंट को टेक्निकल यानी कि सिग्नल की भाषा में टाइगर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे टाइगर और टाइगर्स आज यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत खुशी हो रही है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए मैं आज आपके बीच, आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित। सी प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं जो कि सीआरपीएफ की शौर्य गाथा के बारे में है। एक छोटी सी क्लिपिंग, एक छोटा सा वीडियो आप देखें कि किस प्रकार से सीआरपीएफ की नारी शक्ति क्या क्या करती है राष्ट्र के लिए। सर ऑक्स लाउड हो रहा है, ऑक्स नहीं लगी आपकी। होता है जैसे अभी आपने देखा कि किसान आंदोलन हो रहा है, कभी उपद्रव होते हैं या जात पात को लेकर दंगे होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने वाला जो ये ब्लू कलर का परिधान पहने जो फोर्स है, that is none other than Rapid Action Force. And Rapid Action Force, जिसे हम द्रुत कार्यबल कहते हैं, that is a part of CRPF. और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं इंडक्ट हुई थी आज से 23 साल पहले, so my first induction was also into Rapid Action Force. So you can see कि कभी भी कोई मजमा होता है, अश्रु गैस के गोले जिसे कि हम टीयर स्मोक म्यूनिशन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना, लाठी चार्ज करना और जरूरत पड़े तो मजमे के ऊपर गोली चलाना। तो हर प्रकार से, हर रूप में उस उपद्रव को शांत करने की जिम्मेदारी रैपिड एक्शन फोर्स की होती है। सीआरपीएफ के ध्वज के नीचे नीले परिधान पहने इंद्रधनुषी आभा बिखेरती आरएएफ की यशस्विनी वीरांगनाएं जो दंगा नियंत्रण करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप यहां देख सकते हैं, दीज आर द महिला कमांडोज ऑफ सीआरपीएफ एंड दे आर द कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, मैं बल्कि आपसे पूछ रही हूं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं, आप मुझे किसी पॉइजनस स्नेक का नाम बताइए। एनीवन फ्रॉम दिस साइड? स्पीक लाउडली। मुझे तो बहुत ऊंचा सुनाई देता है। कौन सा? Cobra. That's very right. A big round of applause for all of you. You are a very intelligent audience. Absolutely, you're right. Cobra. And this is the name, the terminology which has been given to the team of CRPF. We have got so many Cobra battalions in CRPF who are actually, handling the menace of Naxalism. And CRPF Mahila Commandos are part of this, and they're facing the highest violence in Naxal-affected and invested areas. So these are the Mahila Commandos. और मुझे आज इस वाली स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि आग में से एक कूद के जा रही है, तो मुझे अपनी बेसिक ट्रेनिंग आज आप लोगों के बीच में याद आती है, जैसे कि हम प्रशिक्षण कहते हैं, बुनियादी प्रशिक्षण। तो उसे जिस प्रकार से हमारी ये कोनियां जब घिस जाती हैं, जैसे अक्सर लड़कियों की शादी होने के वक्त देखा जाता है, तो मुझे देखा जा रहा था कि कोनी पूरी घिसी हुई थी, क्योंकि हम लोग क्रॉलिंग बहुत करते हैं और जो ट्रेंचेस होते थे उसके अंदर हम जब क्रॉलिंग करके जाते हैं, ऊपर से अश्रु गैस छोड़ी जाती है और उसके ऊपर भी आग जला दी जाती है और कुछ सेकंड्स का टाइम होता है जिसमें आपको क्रॉलिंग करके अपने टारगेट को पूरा करना होता है। तो सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ सीआरपीएफ महिला कमांडोज। So if you sum up the role of Nari Shakti in CRPF, just a few lines like the riot control, counter militancy, insurgency,
dealing with the left-wing extremism, coordination with the security arrangements, especially related to election. हम सभी जानते हैं कि अभी भारतवर्ष में जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं और मुझे भी वर्तमान में चंडीगढ़ और पंजाब के बहुत सारे प्रांतों की जिम्मेदारी मिली हुई है इलेक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल जो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बताएंगे आप लोग? हाँ जी, तो उनकी जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। कुछ Z+ कैटेगरी और वाई प्रोटेक्टीज जितने भी पंजाब में है उन सब की जिम्मेदारी। बड़ी खुशी होती है कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि नारी शक्ति का जमाना है, तो 1965 में इंडो चाइना वार के टाइम में 13 बटालियन सीआरपीएफ की जब गठित हुई थी, लेफ्टिनेंट कर्नल ए मिल्टन उसको कमांड कर रहे थे और आज मैं वो पहली महिला हूं, मैं पहली महिला पुलिस अधिकारी हूं जो उस बटालियन को कमांड कर रही हूं। थैंक यू। और अगर जितने सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि हमारी मोदी गवर्नमेंट भी यही चाहती है, भारत सरकार भी यही चाहती है कि द मोर द गर्ल्स एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म द बेटर एंड सेफर द सोसाइटी इज। तो सीआरपीएफ में जो पहली महिला बटालियन थी 1988 में इसका गठन हुआ था और उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया महिलाओं ने कि साल पे साल बीतते गए और महिलाओं की बटालियंस की संख्या बढ़ती चली गई। सो द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, द सेकेंड महिला बटालियन गांधीनगर, the 3rd Mahila Battalion in Nagpur, 4th in West Bengal, 5th in Lucknow and 6th is in Bangalore। लेकिन ये केवल इनके हेडक्वार्टर्स हैं, जो इनकी कंपनीज हैं वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत, नक्सल अफेक्टेड एरियाज और जहां जहां पे जरूरत पड़ती है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे पूर्वांचल हो, वहां पर हमारी ये महिलाएं ड्यूटीज करती हैं। और नारी शक्ति इतनी सारी मेरे सामने बैठी हुई है, उस सब के लिए पंक्ति मुझे स्मरण हो आती है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। और आप सबको जान के गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि सीआरपीएफ की ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम कर दिए जो कि वाकई काबिले तारीफ हैं। टू बिगिन विद जस्ट अ फ्यू ऑफ देम, क्योंकि बताने बैठोगे तो बहुत लंबा है, तो आई एम जस्ट कोटिंग वेरी फ्यू एग्जांपल्स। आप सब मुझे बताएं कि भारत में लोकतंत्र का मंदिर कौन सा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ जी, द इंडियन पार्लियामेंट। हिंदी में संसद पे हमला कब हुआ था? जोर से, जोर से। हाँ जी, डेट किस तारीख को हुआ था? यस, इफ यू कैन रीड फ्रॉम द स्लाइड। 13 दिसंबर 2001 भारत के लोकतंत्र का सर्वोच्च स्तंभ भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। आप सोच के देखिए कि अगर उसमें एक भी हमारा पार्लियामेंटेरियन, कोई नेता, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो आज इतिहास क्या होता भारत का? शर्म से डूबने की बात होती कि इतनी बड़ी राष्ट्र, इतनी बड़ी सुरक्षा और अपने संसद को नहीं बचा पाए। लेकिन उस दिन इतिहास रचित हुआ और सीआरपीएफ के रणबांकुरों ने भारतीय संसद पर हुए उस हमले को विफल कर दिया। और उस हमले में जो सबसे पहला जो चिंगारी थी वो थी हमारी शहीद कांस्टेबल महिला कमलेश कुमारी। क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज की सूचना सही समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है। उन्होंने सबसे पहले सबको अलर्ट किया और उस हमले के दौरान वो शहीद हो गई। आप सोच सकते हैं कि केवल कुछ मेडल्स नहीं, कोई गैलेंट्री मेडल नहीं, बल्कि द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, एंड दैट इज अशोक चक्रा। शी वॉज adorned with Ashok Chakra posthumously, मरणोपरांत। श्रीमती संतो देवी, सहायक कमांडेंट, शी वॉज adorned with the President's Police Medal for Gallantry। अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही भव्य मंदिर का और वहां पे एक बहुत ही भव्य प्रतिमा का विमोचन किया। बता सकते हैं आप?
वो कहां पर है? कितने इंटेलिजेंट है आप लोग, मतलब मजा आता है आप सबसे बात करने में। तो उसी अयोध्या की राम जन्मभूमि पे जब हमला हुआ तो वहां पे जो लोग फंस गए थे, जो श्रद्धालु फंस गए थे, उनको बचाने का जो कार्य किया, उसके लिए इनको वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। ये भी सीआरपीएफ की एक महिला है और पराक्रम के परचम गाड़ रही हैं। तो श्रीमती सीआरपीएफ इज प्रमोटिंग द लेडीज, द विमेन पावर ऑफ इंडिया। जो मेरी रैंक है वर्तमान में, अभी मैंने आपको बताई थी, दैट इज कमांडेंट रैंक। तो सेम रैंक हैज बीन कन्फर्ड अपॉन टू पीवी संधू बाय सीआरपीएफ। शी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीआरपीएफ। कुंजू रानी देवी का सभी ने नाम सुना होगा। I need one more cordless mic. I need some volunteer from the audience. Anyone, quickly. Next slide. Can you read out the medals she has got? Anyone? This side. You please get up. Yeah, the girls who are announcing over here, you can please come and just read out the names of the medals. Quickly, on the mic. Hello. Srimati Kunjarani Devi, weightlifter, a bronze medal secured in the Asian Games at Beijing in 1990 and Hiroshima in 1994. Just the medals. Arjun Award, KK Birla Sports Award, Civilian Award of Padma Shri in 2011, more than 50 international medals, gold medal at 2006 Commonwealth. And this next slide, you can read the name. Saigon Mirabai Chanu. And you all will be amazed to know that they're all from CRPF. All these women champions, they are gold medalists, they're all from CRPF. Rigzin Angmo, and I would like to say that she is presently working under me in my battalion. She is my 2IC. And she is from Leh and Ladakh. किसी ने इनका नाम सुना है? इनकी achievements, can you read out the achievements? Richa Mishra, first Indian female swimmer to go under the 5 minutes barrier in the women's 400-meter individual medley, docking just 4.59.17 seconds. Yeah. Wow. So she is a goddess for the swimming fraternity in India, and so many gold medals, and she has earned not only for CRPF but for the entire country. These are the Arjuna awardees of CRPF. Miss N. Kunjarani Devi. Actually, it's not. Yeah, I'll read out. Inspector N. Lakshmi, Inspector Shilpi Singh, Miss Sanamcha Chanu, Anita Chanu, Geeta Rani, Tombi Devi, and Sandhya Rani Devi. So, ये बहुत छोटी छोटी झलकियां मैंने बताई आपको, और सबसे ज्यादा हमें गर्व कब होता है कि जब हम खाली भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम होते हैं। तो बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि केवल इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट वुमेन पैरामिलिट्री बैंड, दैट इज द पाइप बैंड, इज विद सीआरपीएफ। और आज हमारे बीच पालिका अरोड़ा मैम बैठे हुए हैं, एंड शी इज हर्सेल्फ एन आइकन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। सो मैडम ने सीआरपीएफ के जो बैंड्स हैं उनका डिस्प्ले कराया था सुखना लेक पे, लेमरिन टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा एलांटे मॉल में, एंड देयर वर सो मेनी प्लेसेस, और जिसमें जितने भी हमारे जन जागरण थी, जनता थी, दे रियली रिजॉइस्ड, क्योंकि जब सीआरपीएफ का बैंड बजता है, जो धुन बजती है, तो देशभक्ति अपने आप ही रग रग में संचरित हो उठती है। तो जोरदार तालियां मैम के लिए भी। जब हम मार्चिंग कंटिंजेंट्स को देखते हैं कर्तव्य पथ पर, तो सच में बड़ी खुशी मिलती है। सो सीआरपीएफ महिला मार्चिंग कंटिंजेंट वाज adjudged the best choice this year, and we have a full-fledged contingent which is marching on the कर्तव्य पथ। परेड में शामिल सीआरपीएफ की ये वीरांगनाएं अपनी शक्ति, अपने कौशल, अपने प्रशिक्षण और अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए ऐलान करती हैं कि हिंद की जो वीरांगनाएं हैं वो लाख लाख के समान है। और आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसे ऐसे बड़े बड़े मौकों पे, जब भी प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जब स्वयं मिसेस होम मिनिस्टर मिसेस सावित्री सिंह या अरुणी डोवल आती हैं, सो आई कंडक्ट दोज फंक्शंस। श्रीमती
Smriti Irani, the present Minister for Women and Child Development. So she also joins the programs of CRPF and I conduct those programs. तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब बातें बताते हुए। तो CRPF की मार्चिंग दस्ते के लिए एक पंक्ति याद आती है। आंधियों से बिजलियों बवंडरों से ये बनी, बाढ़ से अंगार से समंदरों से ये बनी, देश की कमान से चला अमोदबान है, ये चला कि जल जलों का एक काफिला चला, शक्ति शौर्य जय विजय का एक सिलसिला चला, ये हमारे रक्त का प्रलय भरा उफान है, प्रलय भरा उफान है। इसकी बात है 2024 की और मैं बात कर रही हूँ 1994, लॉन्ग टाइम बैक। तो आप सबसे लड़कियां जो इतनी सारी बैठी है, एक क्वेश्चन में पूछूंगी, अगर आपका बर्थडे होता आज से कितने साल पहले, मोर देन 40 इयर्स बैक, और आपसे आपके बर्थडे पे आपको कोई 2 व्हीलर गिफ्ट में मिलना है, तो आपके मम्मी पापा नाना नानी चाचा चाची आपको क्या गिफ्ट करेंगे? क्या करेंगे? साइकिल या फिर एक्टिवा। इनके लिए भी तालियां, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। क्यों करेंगे एक्टिवा या स्कूटी, क्यों करेंगे? क्योंकि बॉयज भी बता सकते हैं यार, आप लोग भी बता सकते हो क्यों। आप तो बाइक चलाते हो ना, गर्ल्स को स्कूटी क्यों चलवाते हैं? क्योंकि उनको साड़ी पहननी होती है, उनको स्कूल जाना है तो स्कर्ट डालनी होती है ना। सो जस्ट इमेजिन, आई आस्क यू क्वेश्चन कि जब मेरा बर्थडे था, दैट वाज सो मेनी इयर्स बैक, तो मुझे बर्थडे में चॉइस मिली बिटवीन एक्टिवा एंड हीरो होंडा मोटरसाइकिल। सो मैंने क्या चूज किया होगा? तो आप लोग रियली, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। So I really opted for that, and at that time I was the first girl in Delhi who rode the motorcycle for 14 years, more than 14 years. और इस स्लाइड में शायद धूमिलो रखा है, तो बाइक पे जो मैं बैठी हुई हूँ, इट्स मी ओनली। और आज जो आलम है CRPF की महिलाओं का, वी हैव अ फुल बाइकर्स टीम, जिसमें मैंने बताया कि लैमलिन यूनिवर्सिटी के अलावा, वाघा बॉर्डर के अलावा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर पूरा एक्सपीडिशन पहुंचा एकता नगर में 31 अक्टूबर के दिन। और यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पालिका अरोड़ा मैम ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए। ये आप देखें, जिसको देख के दुश्मन भी दांतों तले उंगली दबा लेता है। दे आर द डेयर डेविल्स ऑफ CRPF। आग के जो गोले होते हैं, जो सर्कल्स होते हैं, उसमें से बाइकर्स हमारी कूद के निकल जाती हैं, और इनकी जो फॉर्मेशंस होती हैं ये कर्तव्य पथ पर भी बनाई जाती है। सो वी हैव अ ग्लिम्स ऑफ दैट। सो दीज आर द फॉर्मेशंस ऑफ द वुमेन बाइकर्स ऑफ CRPF ऑन द कर्तव्य पथ। आप देख सकते हैं कि अभी तक जहां पे केवल मेल डोमेन था, यानी कि टैंक्स हुए, इस तरह के व्हीकल्स हुए जो सिर्फ मेल्स चलाते थे। सो दिस वाज अगेन ऑन द कर्तव्य पथ, द नारी शक्ति ऑफ CRPF। तो बहुत सारा कुछ है बताने के लिए, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए जस्ट फ्यू ग्लिम्सेस आई हैव गिवन टू यू। और आप सब इतने प्यारे प्यारे चेहरे, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं भी वही थी। आई वॉज नॉट ओनली अ स्टूडेंट, बल्कि आई वॉज अ टीचर ऑल्सो, बैचलर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हर मम्मी पापा चाहती है कि बेटी टीचर बने। तो बीएड करते करते टीचर बना दिया गया था। तो टीचिंग, बच्चों से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो उस जुगनू की तरह हैं जिनके अंदर खुद एक रोशनी है, जो सारे संसार में आने वाले हमारे इस भविष्य का निर्माण करते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा देश का युवा है, यूथ है, मैं तो अपने आप को आपके जैसे ही समझती हूँ। सो वी आर ऑल इक्वल बिकॉज आई एम ऑलवेज यंग एट हार्ट। तो जो हमारे देश का जो युवा है, जो नौजवान है, उनके अंदर भी वो रोशनी है जिसको किसी और रोशनी की आवश्यकता नहीं है। तो ये पंक्तियां मैं आप सबको डेडिकेट करती हूं। आप सब उस जुगनू की तरह हैं जो अपने खुद की रोशनी से चमकते हैं। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जी हां, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आज नारी
शक्ति का दिन है, शक्ति की अर्चना का दिन है, आराधना का दिन है, उपासना का दिन है, विमेन एम्पावरमेंट का दिन है। तो लास्ट में इस प्रेजेंटेशन को हमने अभी बात की थी सीआरपीएफ के शौर्य की, अब हम लास्ट में केवल वुमेन एम्पावरमेंट को टच करते हुए इस प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे। ये वही राष्ट्र है साथियों जहां कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं, यहां बैठी मेरी संगीत साथियों से, इवन बॉयज से पूछोगे तो ज्यादा मजा आएगा। आई थिंक आप लोग भी बहुत अच्छे आंसर देते हैं। आप मुझे बताइए कि विद्या की देवी कौन है? धन की देवी कौन है? शक्ति की देवी कौन है? इनके पास हम ये सब मांगने जाते हैं कि नहीं जाते? तो ये सब मांगते हैं देवियों से, स्त्रियों से, और जब आबरू लूटनी होती है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे राष्ट्र की, इस विश्व की। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण की हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूं, और ये सारी चीजें मुझे मालूम नहीं आपको मालूम है कि नहीं। कभी आप लोग दिल्ली में अगर गए हो या इस तरह के मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े शहरों में गए होंगे, फुटपाथ पे जो सोते हुए लोग हैं उनको आपने देखा होगा। वहां पे एक दिन हम गए तो हमने देखा कि कुछ बच्चियां डर गई और डर के मारे छिपी हुई थी, बिल्कुल है ना, छोटी छोटी बच्चियां। आप जानते हैं कि क्यों? कैन एनीवन गेस? छोटी छोटी बच्चियां मां बाप के साथ फुटपाथ पे रहती है, लेकिन डर के मारे छिपी हुई थी रात के वक्त। यू कांट इवन इमेजिन, मतलब सोच के भी घिन आती है, घृणा होती है कि रात के समय, रात में दारू पीकर, ड्रग्स लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं और छोटी छोटी बच्चियों को उसमें डाल के लेके जाती हैं, और उनके माँ बाप के हाथ में 2000, 5000, 10,000 रुपए थमा के चली जाती हैं। और सोचिए कि क्या क्या होता होगा उस बच्ची के साथ पूरी पूरी रात, आज 2024 में। और हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। मुझे लगता है कि हम में से हर एक की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि केवल कहने से ही नारी शक्ति या महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन किसी चीज को किसी अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह मैंने ड्यूटीज की। जब आर्टिकल 370 टूटा तो मैं जम्मू कश्मीर में थी। तो जब जो चीज जहां हुई वहां पे हमने देखा, लेकिन समस्या का समूल विनाश करना आवश्यक है। तो समाज में महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में आती हैं और वाकई अंदर से बड़ी घुटन महसूस होती है। मैंने पॉस्को एक्ट यानी चाइल्ड अब्यूज पे भी लेक्चर्स लिए हुए हैं, और एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज अ गुड टच एंड व्हाट इज अ बैड टच। लेकिन द थिंग इज कि आज भी वो सब हो रहा है। आप मुझे बताइए कि एक मूवी आई थी, सब लोग मूवीज बहुत देखते हैं, जिसमें काफी फेमस एक्ट्रेस थी और उसके साथ बचपन में चाइल्ड अब्यूज हुआ था, उसकी बाद में किडनैपिंग हुई थी। एनीवन? या द आंसर इज करेक्ट। सो हाईवे मूवी में हु वाज द एक्ट्रेस? उसके साथ क्या हुआ था? टेल मी। चाइल्ड अब्यूज। और चाइल्ड अब्यूज बचपन में करने वाले कोई दूर नहीं होते, आपके सगे चाचे, मामे। तो आप सोच के देखिए कि जिस समाज में, जिस राष्ट्र में अपने घर में ही बेटी सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम महिला सुरक्षा की बात और दावे किस लिए ठोक रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूं कि चीजों को बदलना बहुत जरूरी है, और ऐसी बहुत सी रोल मॉडल्स हैं हमारे सामने जिन्हें देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या किरण बेदी, असंभव क्या है दुनिया में, चुनारी कर नहीं सकती, चुनारी कर नहीं सकती। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज से बहुत साल पहले, जैसे मैम ने भी अपना इंटरव्यू दिया होगा, तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था सिलेक्शन के वक्त, मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था। आप में से भी बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी वगैरह की। सो देयर इज अ क्वेश्चन विच इज नॉर्मली आस्क्ड कि हु इज योर रोल मॉडल? कैन एनीवन गेस? बिकॉज द आंसर इज इन द स्लाइड कि हु इज माई रोल मॉडल? स्लाइटली लाउडर. So clapping for all of you. You are very intelligent audience, of course. झांसी वाली रानी.
और कहते हैं दोस्तों, आप लोग फिल्में देखते हो तो उसी से मैं चीज़ों को इसलिए जोड़ रही हूँ कि तभी मज़ा भी आता है बात करने में। आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू, इट्स वन टू वन सेशन। एक बहुत फेमस एक्टर रहा है जिसकी एक मूवी आई थी, ओम ओम ओम, हाँ अभी डांस मत करने लग जाना ओम शांति ओम पे। उस फिल्म का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था। व्हाट वाज द डायलॉग? एक चुटकी सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो दीपक बाबू। इनके लिए भी तालियां। नहीं, यू आर वेरी राइट, बट दैट इज नॉट माई आंसर। कुछ और? एनी अदर गेसेस? क्या बात है, क्या बात है। किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, और ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन माय फ्रेंड्स। और मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ और होता है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का मैंने नाम लिया था अपने इंटरव्यू में, और आलम देखिए किस्मत का कि इन्हीं के जन्म दिवस पर इनकी कर्म भूमि ग्वालियर में मुझे वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हु इज अरुणिमा सिन्हा? एनीवन? कुछ लिखा भी है स्लाइड पे मैंने, या प्लीज प्लीज टेल मी। यू कैन गेट अप एंड स्पीक लाउडली यार। What's her name? Clapping for her. देखिए दोस्तों, जिनके 2 पैर होते हैं वो तो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का दम रखते हैं, लेकिन जिसका पैर ही कट गया हो, इनको चलती ट्रेन से चेन स्नैचिंग के लिए धक्का दिया गया रात को। ये रात भर रेल की पटरी पे पड़ी रही, चूहे आके इनके पैरों को काट रहे थे, बुरी तरह से दर्द से कराहती रही, और सुबह आके लोगों ने इनको बचाया और अस्पताल में लेके गए। और अगले दिन इन्होंने क्या सोच लिया था? पैर कटने के बाद शी विल क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। और मैं आपको बता दूं कि जब हम देश की रक्षा करते हैं तो बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और कितने ही हमारे सीआरपीएफ के साथी हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं जो शहीद हुए, और कुछ ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है। वन ऑफ माई colleagues, people must have heard of his name, he has got 9 bullets in his body. Even I was posted in the battalion, you know, that was जिस बस जो पुलवामा में जो बस क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसके 5 कार्मिक शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, मैं वहीं से अभी स्थानांतरण होकर आई हूँ। और उससे पहले आई वॉज ऑन व्हील चेयर्स फॉर अ वेरी गुड लॉन्ग टाइम, यू नो, फॉर मंथ्स टुगेदर। तो बहुत शुक्राने हमें करने चाहिए उस परमात्मा के, उस ईश्वर के, कि हम लोग सही सलामत हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। इसलिए जितना हम कर सकते हैं अपने लिए, समाज के लिए, और आज अगर महिला दिवस है तो महिलाओं के लिए, तो उससे बड़ा समाज सेवा का कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। वो कौन थी? द्रौपदी का चीरहरण होने से किसने बचाया था? चीरहरण की नौबत जो आई थी वो क्यों आई थी? उसको दाव पे किसने लगाया था? उसके पति ने। क्यों लगाया था? वाइस जनरल क्यों लगाया था? अब भाई आप जुए में किसी चीज को दाव पे लगाते हो तो क्यों लगाते हो? कैसे लगा सकते हो? नहीं, यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट। मेरी प्रॉपर्टी तो आप दाव पे नहीं लगाओगी ना। आप जुआ खेल रहे हो तो किसकी प्रॉपर्टी दाव पे लगाओगी? तो वो उसके पति उसको क्या मानते थे? तो द आंसर लाइज हियर। एक वो दौर था जब औरत को पति अपनी प्रॉपर्टी मानता था, शायद अभी भी मानता है। तो मैं यहाँ पे किसी का मैं खंडन नहीं कर रही, लेकिन बहुत अच्छे पुरुष भी हैं इस समाज में जिनकी वजह से शायद जैसे राजा राम मोहन राय, लेकिन अभी भी बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो केवल लड़की को, स्त्री को एक हार्ड मांस के पुतले से ज्यादा कुछ नहीं मानते। ना उसके अंदर की आत्मा को देखते हैं, ना उसके मन को देखते हैं, ना उसकी काबिलियत को देखते हैं, बस उसे केवल एक प्रॉपर्टी मानते हैं। शादी से पहले किसकी प्रॉपर्टी? पापा की, भाई की, और शादी के बाद
अपनी आइडेंटिटी कहाँ है, अपनी खुशी कहाँ है? तो सेम थिंग हैपेंड एट द टाइम ऑफ महाभारत। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि मेरी जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे मौजूद है, मेरी साथी, आप सब सेल्फ डिफेंस जरूर सीखिए, बिकॉज ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई वॉज अ प्लेयर ऑफ जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स। जब आप लोग ताली बजाते हो तो बड़ी खुशी मिलती है अंदर से। तो लास्ट में ये पंक्ति जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि पंक्ति बोलने में और सुनने में बड़ा मजा आता है। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बने अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी शकुनी से शैतान बड़े, कलियों से कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में शार शार, रंचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन छुरी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, पानी तक ना मांग सके जो तुम पर आंख उठाएंगे, तुम खुद अपना चीर बचा लो, तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे, कृष्ण कहां तक आएंगे। महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ होता जाता है। मूव ऑन, मूव ऑन। सो दिस इज जस्ट एन एंडलेस लिस्ट ऑफ द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। मैं तो पूछती हूं इस मंच के माध्यम से कि आखिर कितनी और निर्भया चाहिए इस राष्ट्र को, एक ऐसे समाज को पैदा करने के लिए, एक ऐसे समाज को विकसित करने के लिए जिसमें लड़की रात को भी अकेले निकल सके, बिना भाई के, बिना किसी पुरुष के सहारे के। And I would definitely say that cyber crime has come forward in a very complicated manner, and the girls are really facing this. Anyone? Of a girl or a woman is placed on someone else. You must have heard of cases where there have been nude pictures and the nude videos in which the face of a particular woman or female was used. So this is a type of a cyber crime. So many cyber crimes, even online stalking and online bullying, use of cyber pornography and threats and blackmailing, fake profiles. So this is a new form of challenge which we, the police, are facing, and the girls are actually getting harassed. So there are a lot of steps which we can take forward for women empowerment, which we all are well aware of, and I don't think I need to tell you all about that. बेहतर बता सकती है, because वो डायरेक्टर है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, जो कि भारत सरकार चलाती है, चला रही है। लेकिन इसके अलावा बहुत से कमीशंस हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, एक्ट्स हैं। These are some of the rules and acts which I don't think I need to elaborate upon. Yeah, back. Person of the Sexual Harassment Committee of Women at the sector level in Northeast, जम्मू कश्मीर एंड इवन इन दिल्ली। तो मुझे लगता है कि जब हम स्कूलों में होते हैं, कॉलेजों में होते हैं, जब हम नौकरी भी करने जाते हैं, तो वहां पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता कि वो हो रहा है, बिकॉज वी डोंट इवन नो द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सो व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस? कैन यू रीड आउट प्लीज? Physical contact and sexual advances, a demand or request for sexual favors, making sexually colored remarks, showing pornography, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. किया जाए। और लास्ट में, कि बिल्कुल लास्ट में हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी कर रहा है। बिकॉज मेकिंग अ वुमेन खाली पढ़ाई करना काफी नहीं है, उसको उसके पैरों पे खड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस ये लास्ट की 3-4 स्लाइड्स हैं। आई वुड लाइक टू से, आप देख सकते हैं, शायद आपको देखने से पहचान में अगर आ रहे हो, ये जो घूंघट में महिलाएं हैं, कैन यू गेस कि ये कहां पे होता है ऐसा, जहां आज भी महिलाएं घूंघट में रहती हैं? माय गॉड, यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट। एब्सोल्युटली। सो दिस इज द विलेज ऑफ राजस्थान। आप मुझे देख रहे हैं इनसे इंटरेक्ट करते हुए। अभी हाल ही की बात है जब मैं राजस्थान गई हुई थी, क्योंकि सीआरपीएफ की बड़ी खूबी है कि हमें ऑल इंडिया में सर्विस करने का मौका मिलता है, और ये मेरा अपना खुद का शौक है, जज्बा है कि मैं लोगों के बीच जाती हूँ, समाज सेवा करती हूँ, तो बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि जो समाज से लिया है वो मुझे लौटाना चाहिए। तो ये गांव है राजस्थान के, और नीचे जो आप देख रहे हैं उधर राइट साइड में, ये पहनावे से आपको दिख रहा है, ये गांव है असम। असम में
ऐसे ऐसे गांव है, ना बिजली है ना पानी है, और उनके जो घर है मिट्टी के बने होते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, रात को हाथी आते हैं और गांव के उनके घरों को तोड़ के चले जाते हैं। तो सैनिटरी पैड क्या होता है उन महिलाओं को बेचारी को क्या मालूम है। बेचारी जंगल में खुलने में तो शौच जाती है। सो उन गांवों में जाके, ये वहां पे उनके गांव हैं आसाम के, ये नीचे नागालैंड बोकाजान, तो उन गांवों में जाके हमने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन किए। तो मैं सैल्यूट करती हूँ उन बच्चियों को, क्योंकि वहाँ के कॉलेज की लड़कियाँ थी जो मेरे साथ गांव में गईं, और वहाँ पे ये वहाँ के कॉलेजेस की गर्ल्स हैं जहाँ पे हमने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन किया। सिविंग मशीन, हैंडलूम, हथकरघा, ये वहाँ पे आप पहनावे से देख रहे हैं तो बहुत इंटीरियर्स में ये गांव है वहाँ पे। और राइट साइड में आप देख रहे हैं कि दिव्यांग बच्चे, क्योंकि जब हम किसी का दर्द तब समझ सकते हैं जब हम खुद उस दर्द से गुजरे हों। कहा गया है कि नो आर्म्स नो लेग्स एंड नो वरीज। ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिनके हाथ है ना पैर हैं। तो मैं अपने जन्मदिन, क्योंकि मैंने तो बहुत दिन व्हील चेयर पर निकाले हैं, तो मैं अपने जन्मदिन हमेशा दिव्यांग्स के साथ ही मनाती हूँ। तो कहते हैं कि दिव्यांग्स, विमेन एंड द सोसाइटी के वो नीडी सेक्शंस जिनको हमारी जरूरत है, उनके लिए अगर हम काम ना आ सके तो फिर हमारा क्या फायदा। अपने माता पिता के प्यार से, और उनके दर्द को वही समझ सकता है, तो उस दर्द को दूर करना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इसी के साथ ये छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं ये समाप्त करती हूँ, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे इंटरेक्ट करके मुझे। अपना एक संदेश अभी मेरे पास लेके आए हैं। आई थिंक मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अभी जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप में से जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, जो 18 वर्ष के हो जाएंगे और जो वोटर बनेंगे फर्स्ट टाइम, आप जरूर अपना वोट डालने जाइएगा, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। यू आर गोइंग टू क्रिएट a government that is going to run our country, and I think we all should contribute as much and as well we can in the running of the governance of the nation. So last में चूंकि हम मातृ का वंदन कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यारा सा प्रेजेंटेशन और प्रस्तुति डांस वाला, जिसमें बहुत सीटियां भी पड़ी, कितना अच्छा लगा देख करके। तो उसमें आपने देखा होगा कि लड़कियों ने चूड़ियां पहनी हुई थी। हम जब शादी होके जाते हैं तो हमें चूड़े पहनाए जाते हैं। तो मेरे बीच में बहुत से लोग हैं, अभी एसडीएम साहब शायद चले गए यहाँ पे, हम किसी की भी सहायता ले सकते हैं। सर सपोज हमारे सामने बैठे हुए हैं, अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि ये शादीशुदा है कि नहीं है, इसकी कोई पहचान है? प्लीज डोंट माइंड इट। लेकिन अगर एक औरत शादीशुदा है या नहीं है, उसकी क्या क्या पहचान होती है? कहीं कहीं तो यहाँ से लंबा सिंदूर यहाँ तक जाता है, मंगलसूत्र और चूड़ियां। लेकिन सबके लटके हुए नहीं होते। हाँ, अब टाइम बदल गया है, और आप सब ने इतिहास से बात करना मैडम बड़ा अच्छा लगता है। आपकी टीचर्स भी बहुत इंटेलिजेंट है, आपको इतिहास भी पढ़ाती होंगी। तो एक बहुत फेमस हमारी रानी रही है, जिसकी लास्ट में ये पंक्ति मैं बोलना चाहती हूँ। उनका नाम आप बताएंगे? रानी खिलजियों का कुछ और मंसूबा था, लेकिन उन्होंने क्या किया था? तो उसी से रिलेटेड ये पंक्ति है जो आज मुझे लग रहा है कि महिला दिवस की सार्थकता को बयान करेगी शायद। निर्बल के हाथों का श्रृंगार नहीं ये चूड़ियां, निर्बल के हाथों का श्रृंगार नहीं ये चूड़ियां, वीरों की गाथा का गुणगान रही हैं चूड़ियां। और जलकर जौहर की ज्वाला अपनाई, और जलकर जौहर की ज्वाला अपनाई, तो खिलजियों को औकात दिखा गई ये चूड़ियां, तो खिलजियों को औकात दिखा गई ये चूड़ियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कमल सिसोदिया, कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सब देश के बहुत अच्छे नागरिक बने, बहुत बड़े बड़े पदों पे जाएं। अभी मेरी बहुत लंबी सर्विस है, हो सकता है कहीं मैं रिक्रूटमेंट में रहूं, तो जरूर आप आए। मैं चाहूंगी कि आई शुड रिक्रूट सम ऑफ यू एंड इट विल बी एन ऑनर एंड प्राइड फॉर मी। और लास्ट में, मुझे तो पता नहीं, लेकिन जब मैं अपने तिरंगे को सल्यूट करती हूँ तो पूरे रोम रोम में ऐसे कंपन सी छा जाती है। तो भारत माता की जय के साथ हम इस वक्तव्य को समाप्त करना चाहेंगे। मैं आपके जोश को देखना चाहूंगी, जैसे कारगिल में था। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय।
with us. This lecture was very great and it was very enthusiastic and I love it. Vice Principal, Professor Jyotirmay Khatri. Welcome to this empowering cultural fest today, sir. सेशन रहा, मैम ने बहुत अच्छा हमें अवेयर किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है और हमें एम्पावर किया, वुमेन एम्पावरमेंट। दे मोटिवेट अस एंड मतलब जो CRPF में कमांडेंट है, मतलब उनको देख के एक खुशी होती है और हमें बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे कॉलेज में आए और आज उन्होंने हमें मोटिवेट किया और सेल्फ डिफेंस वगैरह के लिए हमें कहा कि आप लड़कियों को सब कुछ आना चाहिए और आज के टाइम में लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना, इस पे आए। हाँ जी, कुछ भी हमें जो मैम ने स्पीच दी, वी गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम दिस। एक्चुअली हमें बहुत चीज़ें जो आज के टाइम में हमारे यूथ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। तो लाइक वी शुड प्रोटेक्ट वुमेन एंड यूथ गर्ल्स स्पेशली, कि उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए और उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि लड़कियां यहाँ की सेफ़ रह सके। क्योंकि आज के टाइम में जो देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ, हमारी जो यंग गर्ल्स हैं, बहुत ज़्यादा अनसेफ है। तो हमें जो भी उन्होंने बताया वो सब मतलब सारी काम की चीज़ें थी और लड़कियों के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सारी चीज़ें बताई। और कैसे डिफेंस ज्वाइन करूँ, ये मेरे को कुछ चीज़ें नहीं पता थी, इनसे पता चली कि हाँ ये भी होता है। आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैम ने बताया कि महिलाएं इतनी आगे जा चुकी है, तो हम लोग को भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, हमें भी वैसा कुछ करना चाहिए। अभी मैम ने बहुत मोटिवेट किया हमें और हमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, खुद ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए और किसी की सपोर्ट के बिना हमें अपनी लाइफ को बिताना आना चाहिए और बिल्कुल ही मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बनना है और खुद को इतना स्ट्रांग रखो कि तो कोई भी दुनिया में तुम अपने पेरेंट्स को और खुद को प्राउड फील करा सको, लाइक वी डिड समथिंग, और हमें कोई रिग्रेट ना हो इस लाइफ का। सर आज मैम ने यही बताया कि या तो चुप बोलने दे, बोल अपने लिए बोल। सर यही मैम ने बताया कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहिए ताकि फिर आगे के लिए इट्स बेनिफिट फॉर गर्ल्स। सेजल, कौन सी क्लास में हो? MSc बायोटेक सेकेंड ईयर। आज वुमेन एम्पावरमेंट मैडम ने लेक्चर दिया कुछ? हाँ जी, इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग लेक्चर and filled us with patriotism. So it's time for a formal vote of thanks. And we got to know a lot about women wing of CRPF. Would like to thank Ma'am Kamal Sasodia Ma'am. Today she talked about Nari Shakti. It was she a talked about great Durga. event She talked organized. about I think Saraswati, we should organize these events many more. What I could observe in the audience, We got to know about the was CRPF that she is the epitome of all the. आज बहुत अच्छा लगा DAV कॉलेज में हमने मैडम के साथ जो भी हमारे रूबरू हुए हैं, जो मैम की स्पीच रही वो इतनी अच्छी थी, इतनी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग रही कि मुझे लगता है कि ऐसे जो महिलाएं हमारे साथ हैं, जो कि हमारे यूथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उनको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। और जिस तरह से मैम ने हर एक स्फीयर से जो नारी शक्ति है उसको प्रमोट किया है, उसके लिए मैं बहुत थैंक यू मैम के लिए। और हम चाहते हैं कि ऐसे जो छोटे सेशंस हैं मैम के साथ वो इतना मोटिवेट करा मैम हमें सोशल सर्विस में कुछ हमें सोशल सर्विस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। I will like to have a hug with ma'am. She is such a Virangana. Now we would like to continue with our cultural program. That our students are highly motivated. So it is a proper woman. Thank you for this excitement. मैं वाडा क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हूँ एंड हमें वुमेन एम्पावरमेंट सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे मैम ने कहा आज CRPF बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। हमें बाइक्स वगैरह चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आजकल लड़कियाँ सब कर रही हैं, तो हम लोगों को भी सबको प्रोत्साहन करना चाहिए और हमें भी देखना चाहिए कि लोग लड़कियों को साथ दें और उनके साथ अच्छे से बिहेव करें।